अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा टेस्टी अरेबिक डिश बनाने लगी हैं, अरेबिक डिज़र्ट बनाने लगी हैं जिसका नाम है अरेबिक कुनाफा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें, और अगर ये मज़ेदार से रेसिपी ट्राई करोगे तो फीडबैक देना मत भूलना। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं अरेबिक कुनाफा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, उसको हम रखेंगे चूल्हे पे। तो ये मैंने लिया फ्योनिया। आप फ्योनिया की जगह पे बारीक, बिल्कुल जो बारीक सवैयाँ होती हैं वो भी ले सकते हैं, बल्कि वही ही ली जाती हैं इसमें सवैयाँ। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने कहा चले क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, हाथों की मदद से मैंने बारीक क्रश कर लिया। तो अगर आप बारीक सवैयाँ लेंगे तो आपने उसको भी अच्छे से बारीक कर लेनी है, और आपने 2 से 3 चम्मच मक्खन के या आप घी, देसी घी के डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई घी, कोई ऑयल नहीं डाला, क्योंकि जो फ्योनियाँ होती हैं वो ऑलरेडी फ्राई हुई होती हैं। तो मैंने इनको इसलिए इसमें कोई घी नहीं डाला। तो इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल धीमी आंच पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भूनूंगी। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको भून रही हूँ, इनका साथ साथ इनका कलर जो सा है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। तो जब तक हमारी सवैयाँ भुन रही हैं तो आज हम फिर दोस्ती के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो मैंने दोस्ती के मतलब बहुत अच्छी सी बात पढ़ी थी, दोस्त हो या परिंदा दोनों को आज़ाद छोड़ दो, लौट कर आया तुम्हारा, ना लौट कर आया तो तुम्हारा कभी वो था ही नहीं। तो अच्छे और मुखलिस दोस्त जो उनसे होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। अगर जिनके पास ये अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं तो उनकी कदर कीजिए। तो इसको मैं हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से भून रही हूँ, तो कि एकदम तेज़ी से नहीं भूनेंगे। और अगर आप कच्ची सवैयाँ लेंगे तो उसको भी आप धीमी आंच पे भूनेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल कच्ची होती है ना। तो अब इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 चम्मच चीनी के। तो चीनी जो सी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी के डाले, और उसको भी मैं साथ साथ इसके भूनूँगी। उससे भी कलर इसका और ज़्यादा खूबसूरत आएगा और इसमें क्रंच भी पैदा होगा। तो ये हमारी बिल्कुल भुन चुकी हुई है, ब्राउन हो चुकी। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने 1 गिलास डाला है दूध, और इसको मैं गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। और इसमें मैं चीनी डालूँगी। इसमें भी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। तो चीनी डालनी है, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, और 2 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के डाले हैं। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं अगर आपको खुशबू या फ्लेवर नहीं चाहिए तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसकी गुठली ना बने, और इसको मैं चम्मच लाती रहूँगी और इसको गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे, ठीक है। जैसे आम नॉर्मल कस्टर्ड हम बनाते हैं ना, तो आप इस फिलिंग की जगह आप कोई खोया, रबड़ी कुछ भी ऐसा डाल दें। मैंने इसमें फ्रोज़न की हुई जो सी मेरे पास थी, मैंने वो रबड़ी डाली है 2 से 3 चम्मच। तो आप सिंपली खोया या चीज़ वाला कोई भी आप फिलिंग बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक। कस्टर्ड की बना लें, खीर की बना लें, खोए की बना लें, जैसा भी आप चाहते हैं, आइसक्रीम। तो इसको हम गाढ़ा होने तक अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से गाढ़ी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप पानी। इसको मैं एक पैन में रखूँगी और चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। और इसको पानी को हमने ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, बिल्कुल बस ये चीनी मेल्ट होने तक इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शीरा जो सा तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लिया प्लेट। तो ये मेरे पास जो मोल्ड है, ये जो लूफ्टिन वाला मोल्ड होता है, मैंने वो लिया। उसका नीचे से मैंने जो पैंदा होता है वो निकाल दिया है, और हाफ़ जो सवैयाँ वो मैं इसमें डालूँगी। जो हमारी भुनी हुई फ्राई की हुई सवैयाँ थी वो डाल देंगे। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी डिब्बा वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का गिलास लिया है। तो कोई भी आम नॉर्मल घर में जो गिलास होते हैं वो मैं लूँगी, और इसको मैं प्रेस करूँगी। उसकी बैक साइड से मैं इसको दबाऊँगी। देखिए मैं अच्छे से इसको दबा रही हूँ, और इसके ऊपर जब ये अच्छे से बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल एक जैसी इसकी शेप हो चुकी हुई है। तो जो मैंने कस्टर्ड का और रबड़ी का जो मैंने तैयार किया था बैटर, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो बैटर में मैं बादाम वगैरह डालने भूल गई हूँ। आप इसमें चाहे तो बादाम वगैरह डाल सकते हैं। अब मैं ऊपर से इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो जितना बैटर मैंने बनाया था मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया, और जो बाकी की जो सवैयाँ हमारी भुनी हुई बची थी वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे और सारी फैला देंगे। और जो बाकी के बादाम जो मैंने बीच में तो नहीं डाले थे, ऊपर से मैं सारे बादाम डाल रही हूँ। आपने बीच में भी डालने हैं और ऊपर भी लगाने हैं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ड्राई फ्रूट डालें, और हल्के प्रेस, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने दोबारा से इसको उसी गिलास के साथ फिर से प्रेस करना है।
तो यहाँ पे मैं जो मैंने शीरा बनाया था वो मैं चम्मच की मदद से इसको सारे सवैयों के ऊपर डाल रही हूँ। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखें ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है। तो मैंने साइड से इसको जो लुफ्टिन लिया था तो इसके साइड से मैं इसका कैचर को खोलूँगी और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हल्के हाथ से और चम्मच का थोड़ा सा मैं इसको प्रेस करूँगी और इसको हिलाऊंगी और बिल्कुल आराम से आपने इसको निकालना बाहर। और ये देखें कितना खूबसूरत बिल्कुल केक की शक्ल में ये तैयार हुआ है। बहुत खूबसूरत ये हमारा बड़ा प्यारा और बहुत मज़े का हमारा अरेबिक कुनाफा तैयार हुआ। इसे आप नवाबी सवैयाँ भी बोल सकते हैं और अरेबिक कुनाफा भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का लजीज़ बना और हमने इसको ऐसे गर्म गर्म सर्व किया, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं था। इसको आप चाहें तो आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जो मम्मा की रेसिपी है बहुत अच्छी लगी होंगी। मुझे तो बहुत मज़े का डिज़र्ट लगा, तो मैंने तो बहुत शौक़ से खाया। मतलब कि केक की वाइब भी आ रही थी और सेवइयों की वाइब भी आ रही थी। जिसको सेवइयाँ नहीं पसंद, आई होप कि वो केक समझ के भी खा ही लेगा। तो ये इतने मज़े का मुझे लगा था, क्योंकि सेवइयाँ मुझे इतनी पसंद नहीं। जब मम्मा ने मुझे ये डिश बना के दी तो मैं तो सेवइयों को भूल गई, केक को भूल गई कि मुझे इतना पसंद आया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।